वेलकम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम योर ट्यूटर सकलेन शाह। और आज हम सोशियोलॉजिकल थियरी में तीसरा पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे विच इज सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। अगर आपने हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थियरी के ऊपर वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप पहले वो वीडियोस देख लें एंड देन कम ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, अब देखें, हमने जैसे डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियोस में कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थियरी ये दोनों के दोनों क्या करते हैं कि आपको सोसाइटी का एक मैक्रो व्यू देते हैं, यानी कि वो एक मैक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं सोसाइटी की, जबकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म माइक्रो लेवल पर इंटरेक्शंस की एनालिसिस करता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में बड़ा डिफरेंस है। अब as we can see over here that symbolic interactionism focuses on micro level interactions, arguing that society is constructed through everyday social interactions and the meanings individuals attach to them। ये कहते हैं कि भाई सोसाइटी जो है ना वो माइक्रो लेवल पर डेली इंटरेक्शन से बनी हुई होती है और इंडिविजुअल्स उन इंटरेक्शंस को क्या मीनिंग देते हैं, इससे पूरी सोसाइटी बनी हुई है। तो अगर आपने सोसाइटी को समझना है या फिर सोसाइटी के किसी भी स्ट्रक्चर को समझना है तो फिर आपने इसको माइक्रो लेवल पर जाके स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा जी। Symbolic interactionism is a framework for building theory that sees society as the product of everyday interactions of individuals। ठीक है? यानी कि वो कहते हैं कि आप एवरीडे इंटरेक्शंस को देखें, आप कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट से बाहर उठा के नहीं देख सकते। ठीक है ना? अब जैसे जो है ना वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है और हर जगह पर वो अच्छी-अच्छी बातें करता है। फिर कॉन्फ्लिक्ट थियरी हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट की और क्लास स्ट्रगल की और इनइक्वालिटी की बात करता है। वो भी एक बड़ा जो है ना मैक्रो व्यू और जनरलाइज्ड व्यू लेता है। तो दोनों वो जनरलाइज्ड व्यू लेते हैं। लेकिन ये कहता है कि भाई आप इतनी जनरलाइजेशन ना करें। आप स्पेसिफिक एवरीडे इंटरेक्शंस देखिए और फिर आप हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको उस चीज़ को स्टडी करें। ठीक है? अब यहाँ पर हम की थ्योरीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड आ जाते हैं। ही प्रपोज दैट द सेल्फ अराइजेस थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड दैट द यूज ऑफ सिंबल्स। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि देयर इज नो माइंड और थॉट विदाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज ओनली अ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यानी कि कोई भी थॉट, कोई भी माइंड आपका लैंग्वेज के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और लैंग्वेज क्या है यार? लैंग्वेज इज जस्ट अ डेवलपमेंट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कि यानी कि सोसाइटी को हम समझते हैं लैंग्वेज के थ्रू, और लैंग्वेज यार एक सोशल इंटरेक्शन की तो प्रोडक्ट है। तो अगर आपने सोसाइटी को समझना है तो आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और उसको सब कुछ समझने के लिए आपको डेली सोशल इंटरेक्शंस को समझना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास है चार्ल्स हॉटन कोरी। ही इंट्रोड्यूस्ड द लुकिंग ग्लास सेल्फ, यानी कि सेल्फ इमेज डेवलप्स थ्रू इमेजिनिंग हाउ अदर्स परसीव अस। ये कहते हैं कि भाई मतलब कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम and I am not what you think I am. I am what you think like I think I am। मतलब कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो मुझे लगता है मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मुझे लगता है तुम्हें लगता है कि मैं हूँ। यानी कि हम खुद को जो अपना सेल्फ है वो हम पहले ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे हमें किस तरीके से देखते हैं और फिर हम अपने आप को आइडेंटिटी उस तरह की देना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सही गलत दैट्स अनदर डिबेट, बट दिस इज हाउ द सोसाइटी इज। अच्छा जी, देन फिर हमारे पास जो है ना वो हर्बर्ट ब्लमर आ जाते हैं। ही कॉइन्ड द वर्ड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एंड सेट आउट थ्री कोर प्रेमिसेस। उसने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का वर्ड कॉइन भी किया और तीन प्रेमिसेस बताए। कौन सी? पहले बताई कि भाई इंडिविजुअल्स एक्ट टुवर्ड थिंग्स बेस्ड ऑन मीनिंग्स। जो है ना इंडिविजुअल्स एक्ट करते हैं मीनिंग्स के हिसाब से। मीनिंग्स अराइज थ्रू सोशल इंटरेक्शन, मीनिंग सोशल इंटरेक्शन से अराइज होती है हमेशा। मीनिंग्स आर हैंडल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू इंटरप्रेटिव प्रोसेस। यानी कि जो मीनिंग है वो किस तरीके से पता चलती है, वो इंटरप्रेटिव प्रोसेस के थ्रू पता चलती है। यानी कि it's not only what the author says, it's also about what the reader understands। it's not only what the speaker says, it's also about like what the listener understands from it। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर हमारे पास गॉफमैन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं? ही डेवलप्ड ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस, यानी कि सोशल लाइफ इज थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वेयर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट सेल्व्स इन सर्टेन वेज फॉर ऑडियंस अप्रूवल। अब ये वही बात है जो कि आपको विलियम शेक्सपियर की सेवन स्टेजेस ऑफ मैन में मिलेगी कि भाई हम क्या करते हैं, हम एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं जहाँ पर हम जो है ना वो अपनी ऑडियंस को अप्रूव करने के लिए सोसाइटी में जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमें देख रहा है या सुन रहा है या हमें पढ़ रहा है, हम उनके अप्रूवल के लिए इन अ सर्टेन वे एक्ट कर रहे होते हैं। सो हमारा जो भी एक्शन है ना वो अगर आपको उसको स्टडी करना है तो आपने हमारे उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को स्टडी करना है, हमारे उस पर्टिकुलर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को स्टडी करना है। आप उस कॉन्टेक्स्ट के बगैर उसकी मीनिंग जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जैसे देखिए
मीड क्या कहता है? द सेल्फ इज फंडामेंटली सोशल, ये वही बात जो है ना एरिस्टोटल वाली भी है। इट अराइजेज इन द ongoing use of language and gestures in anticipation of how the other will react। ये सारी बात हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी। ओके, नाउ कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहली बात की मीनिंग, ये कहते हैं कि भाई इट इज सेंट्रल टू ह्यूमन बिहेवियर। Individuals act based on the subjective meanings they assign to objects, events, and behaviors. Next is symbols and language. Like ये कहते हैं कि we always communicate in shared symbols like such as words and gestures which allow communication and the development of shared meanings. Next is self and identity. The self emerges through role taking and interaction. Identities are fluid and negotiated in context. यानी कि identity fix नहीं है। मेरी एक identity एक context में, दूसरे context में मेरी दूसरी identity हो सकती है। एक environment में मेरी एक identity, दूसरे environment में मेरी दूसरी identity हो सकती है। Identity is fluid. Identity changes with time. Identity changes with place. Identity changes in every other context. Next is interaction rituals. अच्छा जी, ये कहते हैं कि भाई एवरी डे रूटीन्स क्रिएट एंड रीइंफोर्स शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग्स सच एज ग्रीटिंग्स रिचुअल्स इन लाइक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट लाइक टी गैदरिंग्स एंड रीइंफोर्सिंग you know what social bonds and all, so they all are interaction rituals। रिसर्च के हिसाब से अगर हम फोकस देखें तो माइक्रो सोशियोलॉजी के ऊपर इनका फोकस होता है। ये फेस टू फेस इंटरेक्शंस के ऊपर, कन्वर्सेशंस के ऊपर और स्मॉल ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर फोकस रखते हैं। मेथड इनके क्वालिटेटिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, एथनोग्राफी के ऊपर, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इन डेप्थ इंटरव्यू के ऊपर फोकस रखते हैं ताकि मीनिंग्स को कैप्चर कर सकें। इनकी एनालिसिस जो है वो पॉजिटिविस्ट एनालिसिस नहीं होती, ये इंटरप्रेटिविस्ट एनालिसिस होती है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स मेक सेंस ऑफ देयर सोशल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल हाउ पाकिस्तानी यूथ इंटरप्रेट सोशल मीडिया नॉर्म्स एंड ऑल। ठीक है, क्रिटिक क्या है भाई? क्रिटिक ये है कि ये मैक्रो स्ट्रक्चर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। अब इसकी क्रिटिक में आप दोनों पर्सपेक्टिव को लेकर आ जाए, आप स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दोनों के दोनों इसकी क्रिटिक में लगा दें। ठीक है, इट में अंडर प्ले द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर सच एज क्लास एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। फिर सब्जेक्टिविटी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, हाईली लाइक रिलायंट ऑन इंटरप्रिटेशन एंड हम ये कह लें कि सब्जेक्टिव एपिस्टेमोलॉजी एंड द ontology ऑफ मल्टीपल रियलिटीज। ये ऑब्जेक्टिविटी को और इन चीजों को जो है ना वो साइडलाइन कर देता है। फिर ओवर एम्फेसिस ऑन द एजेंसी लाइक रिस्क्स डाउनप्लेइंग हाउ सोशल कंस्ट्रेंट्स शेप इंटरेक्शंस एंड ऑल। अब हम देखते हैं थोड़ी इसकी मॉडर्न डे रिलेवेंस। तो आइडेंटिटी और लाइक रोल स्टडीज में इसका बड़ा जो है ना वो किरदार है आजकल, लाइक एग्जामिनिंग हाउ इंडिविजुअल्स नेगोशिएट रोल्स, फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शंस इन पाकिस्तानी क्लासरूम्स। ठीक है, फिर सिंबॉलिक प्रैक्टिसेस में लाइक रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को जब भी आप स्टडी करते हैं तो वहां पर आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को स्टडी करते हैं। लाइक इफ यू आर स्टडिंग वेडिंग्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स, सो यहाँ पर शेयर्ड मीनिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये इनको आप एनालाइज कर सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन की चीजों को आप एनालाइज कर सकते हैं, दैट हाउ मीनिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्टेस्टेड इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, इन इंडिया, इन यूएसए और इन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये रेफरेंस लिस्ट है। अगर आप स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को पढ़ना चाहते हैं तो ये रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के लिए हमने ये रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के लिए हमने ये रिसोर्स इस्तेमाल कर दिए किए। फिर एडिशनल भी हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल की हैं अपने इन 3 लेक्चर्स में, और इन तमाम के जो है ना वो साइटेशंस वगैरह भी हमने अपने लेक्चर्स में ऐड की हुई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थंब पर क्लिक करें। अगर क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन हैं तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, एंड वी अश्योर यू दैट वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल एड्रेस योर कन्फ्यूजन्स, योर क्वेश्चंस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको पेपर में इस्तेमाल करना है जब भी फैमिली के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल आता है, सोशलाइजेशन के ऊपर सवाल आता है, तो आपने इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।